फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या FRBs वो क्या हैं? 2007 में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट करने शुरू किए ये FRBs। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये बहुत ही छोटी ड्यूरेशन है, ये फास्ट हैं, ये रेडियो वेव्स में है और ये एक बर्स्ट की तरह से एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट करने शुरू किए हैं। इस वक्त तक, आज तक मैंने अभी बल्कि थोड़ा सा पहले ही मैंने चेक किया, एस्ट्रोनॉमर्स ने कोई 42-47 के करीब ये जो FRBs हैं वो डिटेक्ट किए हैं। सवाल ये है कि ये रेडियो बर्स्ट जो हैं वो किस चीज़ से आ रहे हैं पता नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज आप किसी भी एस्ट्रोनॉमर से पूरी दुनिया में ये सवाल पूछें कि ये FRBs किसकी तरफ से आती है, किस ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है, जवाब होगा पता नहीं। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि वो कहते हैं कि अगर कोई साइंसदान या कोई एस्ट्रोनॉमर ऐसी बात करे कि उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं, तो साइंस जो है वो हार गई। लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज़ नहीं होती। जब इस किस्म की नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, और ये FRBs इस वजह से डिटेक्ट होना शुरू हुए क्योंकि टेलीस्कोप्स में, रेडियो टेलीस्कोप्स में इस किस्म की टेक्नोलॉजी थी कि वो इसको डिटेक्ट कर सकें, तो उसके फ़ौरन बाद ये एक इंतहाई एक्साइटिंग चीज़ होती है कि हमें कोई क्लू नहीं कि ये क्या चीज़ है। एक लिहाज से उसके बाद आप इन पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये एक लिहाज से अगर आप PhD करने की कोशिश कर रहे हैं या आप ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब कि ये FRBs या फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, इसका किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन इसकी मैं कुछ मिसाल दूंगा कि किस तरह से एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इसका पजल जो है वो पीस टुगेदर कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि ये जो FRBs हैं या फास्ट रेडियो बर्स्ट, वो हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे से नहीं आ रहे, बल्कि वो कहीं और किसी और कहकशां से हैं। ये कैसे पता है? ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। हमें ये पता है कि जब रेडियो वेव्स जब वो ट्रैवल करती हैं स्पेस में, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरेक्ट करती हैं जो इंटरस्टेलर या इंटरगैलेक्टिक मीडियम है। तो वो हमें हिंट देता है कि ये जो FRBs, ये जो बर्स्ट आ रहे हैं, वो इनकी इतनी इंटरेक्शन हो चुकी है कि वो हमारी कहकशां के बाहर है। हमें ये भी पता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है जो ये FRBs को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा है। क्यों? अगर आप एक लाइट सेकंड की भी बात करते हैं, तो एक सेकंड में, ये एक सेकंड है, लाइट जो है, रोशनी जो है, वो 186,000 मील चली जाती है या 3 लाख किलोमीटर। अब ये जो FRBs हैं वो मिली सेकंड जितने हैं। इसका मतलब यह है कि इनका जो साइज है वो एक लाइट सेकंड से भी कहीं ज़्यादा छोटा है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो 10-20 मील जितना बड़ा है, तो वो इमीडिएटली न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल या इस किस्म की चीज़ के ऊपर वो हिंट देता है। अच्छा, कम से कम एक FRB को एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक आइडेंटिफाई किया है एक गैलेक्सी से। वो गैलेक्सी तकरीबन ज़मीन से 3 अरब लाइट ईयर्स या 3 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। और कुछ FRBs जो हैं या फास्ट रेडियो बर्स्ट, वो कभी कभार रिपीट करते थे। लेकिन अभी अभी पिछले ही हफ्ते एक नया पेपर पब्लिश हुआ है जिसने एक ऐसा FRB आइडेंटिफाई किया है जो रिपीट करता है हर 16 दिन पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये 4 दिन के लिए
इसकी रेगुलर बर्स्ट आती हैं तकरीबन हर घंटा, और फिर उसके बाद 12 दिन के लिए ये चीज़ जो है, ये एफआरबी जो है वो खामोश हो जाता है, और उसके बाद फिर 4 दिन के लिए ये रेगुलर बर्स्ट। ये एस्ट्रोनॉमर्स ने तकरीबन इसको मॉनिटर करते रहे, वो तकरीबन 13 महीने के लिए, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा उन्होंने इसको मॉनिटर किया, और तकरीबन ये पैटर्न जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। और ये जो एफआरबी है वो एक गैलेक्सी जो ज़मीन से तकरीबन हमारी कैलकुलेशन से इसको कहेंगे काफ़ी करीब है, क्योंकि वो सिर्फ 500 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। या इसका मतलब यह है कि उसकी जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो 500 मिलियन साल पहले, बिलियन नहीं, मिलियन साल पहले वहां से चली थी और अब हम तक पहुंच रही है। हमारी उम्रों के हिसाब से तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वैसे जो है ये गैलेक्सीज के हिसाब से, हमारी कायनात के हिसाब से इसको हम नियर बाय गैलेक्सी कहते हैं। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ एफआरबी, ये क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है जो इस किस्म का रेगुलर पैटर्न हर 16 दिन के ऊपर वो रिपीट करे? इसका कुछ पता नहीं। ख्याल ये है, हो सकता है कि ये एक सितारा हो जो ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर रहा हो। हमें यह पता है कि ये गैलेक्सी के बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि ये जो एफआरबी या फास्ट रेडियो बर्स्ट है वो जो गैलेक्सी के वो बाहर के इलाके की तरफ है, तो बीच में नहीं है। हो सकता है कि शायद ये कोई न्यूट्रॉन स्टार हो। सो जो न्यूट्रॉन स्टार हैं वो हमें ये पता है कि वो रेडियो बर्स्ट देते हैं, रेडियो एमिशन देते हैं, लेकिन शायद उसके गिर्द कोई और सितारा हो या कुछ और मटेरियल हो जो उसको इक्लिप्स करता हो या उसको वो छुपा रहा हो। तो हर 16 दिन के बाद जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 4 दिन के लिए मौका होता है, और उसके बाद से वापस से वो इक्लिप्स हो जाता है। लेकिन असल में बात यह है कि ये तमाम जो एक्सप्लेनेशंस हैं इस वक्त तक वो सेटिस्फाइंग नहीं है। तो रियली एफआरबी या फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद ये एलियंस हैं जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एफआरबीज, बल्कि तमाम एफआरबीज जो हैं वो कोई एलियंस के सिग्नल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, बल्कि काफ़ी चांसेस हैं कि ये कोई एक नेचुरल प्रोसेस है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो न्यूट्रॉन स्टार से लिंक्ड हो, क्योंकि उसके जो साइज़ के हिसाब से हम गेस कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी और गैलेक्सी से लिंक्ड हो। लेकिन आज हमें इसका जवाब पता नहीं। अगर आप इसके बारे में और सोचना चाहते हैं तो कभी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा गैमा रे बर्स्ट के सिलसिले में। जब आज से कोई 30 साल पहले गैमा रे बर्स्ट जो हैं, उसी किस्म के बर्स्ट थे जो गैमा रे से आते थे, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। लेकिन आज हमें यह पता है कि मुख्तलिफ फैमिली हैं गैमा रे बर्स्ट की। कुछ न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से गैमा रे बर्स्ट आते हैं, कुछ सुपरनोवा से आते हैं, और अब हमारे पास पूरी उनकी क्लासिफिकेशन मौजूद नहीं। उम्मीद है आज से 30 साल नहीं, आज से 10 साल के बाद हमें काफ़ी हद तक पता होगा कि ये एफआरबीज या फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है। उस वक्त तक इस मिस्ट्री को एंजॉय करें।